आज आखिरी कोशिश है। जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की 1 पैसे की खुर्द बुर्द का इल्जाम उस पे नैब 20 महीने में साबित किया, इल्जाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकंसिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्जाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है, 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयती नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्जाम लगाए इल्जाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहां टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताए कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको बीआरटी का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको दवाइयों के स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं। एक जो कुछ फॉरेन फंडिंग का केस है, आज 6 साल से कोई कागज जमा नहीं हुआ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ है, जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 13.25% का पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया और इसका फायदा किसको मिला। जब पाकिस्तान कर्जे 5.5% पे ले सकता था, आपने 13.25% पे कर्जे लिए, आपने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया और आज इल्जाम लगा रहे। हम बिल्कुल एहतसाब से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं एहतसाब पाकिस्तान के अवाम के सामने हो और होना चाहिए। तो आज पहली बात तो नैब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोर्ट्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नैब को, हमारे हुक्म पर नैब ये कार्रवाई करता है। यहां वजीर हैं, इस हुकूमत के वजीर है, काबीना में बैठते हैं,
वो पहले ही पेशेंट गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है। ये टार्जन चलने वाला टार्जन नहीं है। तो इसलिए अपने हालात को दुरुस्त करें। इस मुल्क के अंदर बेपनाह परेशानियां हैं। आज हर शख्स परेशान है कोरोना से, हर शख्स परेशान है मईशत के हवाले से, हर शख्स परेशान है मुस्तकबिल के हवाले से। और काबीना के अंदर बहस होती है 2-2 घंटे कि नवाज शरीफ ने एक चाय की प्याली लंदन में पी ली। ये बहस हुई है, ये वजीरों ने कहा है। तो इस किस्म की कमजोर हुक्मरान अगर मुल्क में रहेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये घटिया सोच रहेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। जी शाह साहब ये बता दें कि 9 मई को दोबारा आज आप लोग अदालत के अंदर गए, शहबाज शरीफ ने जब नैब को कहा था कि कोरोना की वजह से वहाँ पर नहीं जा रहे, तो आज आप लोगों ने 120 की धज्जियां उड़ाई है अदालत के अंदर, उसका कौन जिम्मेदार है? नैब जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार। तमाम लोग करवाएंगे जी। एसओपी का मैं जिम्मेदार नहीं हूं अदालत के अंदर। शहबाज शरीफ साहब को नैब में अदालत में पेश होना था, ठीक है। नैब उसका कोई और तरीका नहीं है, नैब के अंदर तरीका मौजूद है। उन्होंने कहा था आपने तफ्तीश करनी है, वीडियो लिंक पे कर लें। वो तफ्तीश से भागने के लिए नहीं कहा। इसलिए आज मजबूरी थी, गए हैं, रिस्क लिया है। लेकिन जब एक रिस्क अवॉइड हो सकता है और मसला भी हल हो सकता है तो फिर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाह साहब ये बता दें कि कल सर्च वारंट जो है वो लेकर आए और शहबाज शरीफ को तलाश करते रहे नैब। मुस्लिम लीग नून एक तरफ तो कह रही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही, तो नून लीग जारहाना हिकमत अमली क्यों नहीं अपना रही हुकूमत के खिलाफ? वैसे इसीलिए अंदर जा रहे हैं कि जारहाना ही है। एक दौर में लोड शेडिंग के खिलाफ क्या करते थे सड़कों पर? जी, पहले तो ये फैसला कर लें कि नैब हुकूमत का इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कहता हूं कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों, तो फिर इसके खिलाफ मैं क्या कह सकता हूं? ये जड़ें खोखली कर रहे हैं जमहूरियत इस मुल्क के अंदर। चलें उल्फत आप कर लें, उल्फत आप बात करें। ऐसा ये बताएगा कि अभी आपने एक तस्वीर की बात की, एक जब इतना क्रिटिकल पेशेंट जिसके बारे में ये कहा गया कि खुदा न करे उनकी जिंदगी को खतरा है, जिनके लिए एयर एम्बुलेंस आए, वो लंदन जाए, वहाँ किसी अस्पताल में एडमिट भी ना हो, फिर आपको ओपन एयर में चाय पीते हुए दिखाई देंगे, तो क्या हो? तस्वीर पे सवालात तो उठेंगे। जी, आप सवाल कर लें, क्या सवाल है आपका? क्या एयर एम्बुलेंस का पेशेंट कैसे ओपन एयर में किसी अस्पताल में इसलिए कि उस एयर एम्बुलेंस, ठीक है, ये आपका सवाल है। एयर एम्बुलेंस का पेशेंट, यहां पर रिपोर्टें मौजूद हैं, हुकूमत की रिपोर्टें कि क्यों एयर एम्बुलेंस पर गए, वहां पर इलाज हुआ, उसको मैनेज किया जाता है। अब उनकी 3 सर्जरीज होनी है, वो कोरोना की वजह से नहीं हो रही, तो पेशेंट जो है उसको चाय पीने का भी हक है, उसकी चहलकदमी भी जरूरी होती है, हवाखोरी भी जरूरी होती है। तो ये वही बात है, आपकी स्टंटिंग हुई थी, ठीक है, हमदर्दी की बात। और पेशेंट जो है वही नहीं होता जो स्ट्रेचर पे हो या आईसीयू में हो। जी, अब्बासी साहब आपने कहा कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप भी कोई वीडियो ले आए ताकि आपके हमारे नहीं, उनकी वीडियो की जरूरत नहीं, वीडियो आ चुकी है, आपने शायद देखी नहीं है। देखिए, ये तो हुक्मरान ही बताएंगे। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो रिकॉर्ड की बात है कि हुकूमत खुद कहती है, वजीर कहते हैं, मुशीर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि हम नैब को हुक्म देते हैं। मैं तो वही बात करूंगा। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी। जी, अदनान आप बोलो। कासिम ने यहीं पे दिन गुजारा, अदनान सवाल यहीं पे इसी घर में, ये सवाल इसी घर में। हुकूमत के पास सिर्फ एक ही इशू होता है, नवाज शरीफ की कोई चहलकदमी की तस्वीर हो या कोई चीज, आप समझते हैं कि हुकूमत के तमाम अवामी मसाइल हल हो चुके हैं? अवाम को तो कोरोना से लड़ी है। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर मुल्क के मसाइल का हल नवाज शरीफ को वापस डाल के जेल डालना है, हम 5-6 लोग जिन पर आप 20 महीने से तफ्तीशें कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, अगर हमें जेल डाल के मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो हमें बता दें, हम कल ही पेश हो जाएंगे। ये बताइएगा कि आप आटा और चीनी कमीशन के सामने पेश हुए थे, वहाँ आपने फैक्ट एंड फिगर भी दिए थे, 100 अरब की जो करप्शन हुई है,
اس کے حوالے سے یہ بتا دیجیے گا کہ وہاں پر کیا صورت بنی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی تحقیقات بھی اس میں نظر آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہیں. دوسرے یہ بتائیے گا, جب اگر طریقے سے آپ خدا نہ خواستہ حکومت پوری کرتی ہے تو آپ کو باقی سیاسی پارٹیاں نظر آ رہی ہیں اس ملک کے اندر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں شوگر کمیشن کے سامنے پیش ہوا تھا, خود مجھے بلایا نہیں گیا تھا. میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا آپ کو کہ مسئلہ کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ 347 صفحے آپ پڑھ لیں. شوگر کمیشن کا مقصد تھا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے اور کس کی وجہ سے بڑھی ہے, ان افراد کا نام لکھیں. یہ دو چیزیں آپ کو شوگر کمیشن کی رپورٹ میں نہیں ملیں گی. ہر دنیا کی چیز ملے گی سوائے ان دو باتوں کے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی اور اس کے بڑھنے کے ذمہ دار کون. اچھا ایسا صاحب یہ بتا دیں سوال تھا آپ سے کہ اگر چیئرمین نیب جو ہے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں تو کیا عدالت سے آپ رجوع کریں گے کہ اس بلیک میلنگ کو جو ہے وہ روکا جائے اور وہ رسپانسبل؟ دیکھیں, بلیک میل ہو رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, میں تو ایک دلیل کی بنیاد پر دے رہا ہوں کہ جس شخص کی ویڈیو موجود ہو وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا. اس کو ہر آدمی بلیک میل کر سکتا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. آپ کے سامنے ایک جج کا کیس ہے, نیب کے جج کا, اس کے کیا حالات تھے, وہ خود کہتا ہے میں بلیک میل ہوا ہوں. تو یہی حالت چیئرمین صاحب کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا ایسا صاحب یہ بتا دیں کہ کل شہباز شریف کو نیب کی ٹیم تلاش کرنے آئی اور وہ ملے نہیں, تو شہباز شریف کل رات جو ہے وہ کہاں پر رہے تھے؟ یہ شہباز شریف چلیں جی. دیکھیے, اچھا احسن صاحب جواب. میں سب سے پہلے تو وہی بات دہراؤں گا کہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی ہے کہ جو موقف ہم بار بار دہراتے ہیں کہ نیب حکومت کا ذیلی ادارہ ہے, یہ انتقامی کارروائی حکومت کی فرمائش پہ کرتا ہے, حکومت کے فرمائشی پروگرام کو پورا کرتا ہے. آج بھری عدالت میں یہ حقیقت پوری دنیا نے دیکھ لی کہ شہباز شریف صاحب کو 2 جون کو بلایا گیا دھوکے کے ساتھ کہ ہم نے آپ سے تفتیش کرنی ہے, ہم نے آپ سے سوالات کرنے ہیں, لیکن 28 مئی کو اریسٹ وارنٹ دستخط کر دیے گئے تھے. اریسٹ وارنٹ تب دستخط کیے جاتے ہیں جب آپ حتمی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کسی شخص کی گرفتاری اب ناگزیر ہے کسی مقدمے کے اندر. تو ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے مزید تفتیش کرنی ہے تاکہ ہم اپنی رائے کو حتمی کر سکیں. اس سے کئی روز پہلے آپ اریسٹ وارنٹ دستخط کر کے یہ بات ریکارڈ پہ لا چکے ہیں کہ ہم اپنی حتمی رائے بھی قائم کر چکے ہیں. تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیب صرف ایک انتقامی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بجٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے لیڈر آف اپوزیشن کو غیر مؤثر کر دیا جائے تاکہ بجٹ اجلاس کے اندر حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے مربوط اور مضبوط رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ لیڈر آف اپوزیشن کو بجٹ اجلاس سے لا تعلق اور اس سے کٹ کرنے کا ایک ہتھ کنڈا تھا. لیکن میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن بھرپور طریقے سے اس کی تمام ناکامیوں کو اور اس کی بجٹ کی تجاویز کا اسمبلی میں مقابلہ کرے گی. اور کرونا سے پہلے جو اس معیشت کی اینٹ سے اینٹ اس حکومت نے بجا دی ہے اسے بھی ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے. کرونا تو بہانہ ہے, کرونا سے پہلے ہی پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا تھا. کارخانے کرونا سے پہلے بند ہو چکے تھے, زراعت کرونا سے پہلے بند ہو گئی تھی, برآمدات کرونا سے پہلے رک چکی تھیں, پاکستان میں سرمایہ کاری کرونا سے پہلے بند ہو چکی تھی, سی پیک کرونا سے پہلے رک چکا تھا. اور اب آج آپ دیکھیے کہ سی پیک کا یہ حال ہے کہ سی پیک کا چیئرمین بھی پارٹ ٹائم ہو گیا. یعنی کہ اگر سی پیک میں کوئی کام ہوتا تو سی پیک اتھارٹی کا کل وقتی چیئرمین ہوتا, تو اب اس چیئرمین کو بھی کہا جی اب آپ ادھر سے تو فارغ ہیں, اب میری تشہیر کے لیے آ کے کام کریں, معاون خصوصی بن جائیں. تو یہ ملک کا جو پورا تباہی کر دی ہے انتظامی ڈھانچے کی, معیشت کی, سیاست کی, انتشار پیدا کیا. اور ادھر کرونا ہے. لاہور کے اندر کہتے ہیں 6 لاکھ, صدر صاحب نے شاید اب کہہ دیا 10, 12, 15 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک طرف یہ صورت ہے جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہے, حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو, اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ. بھائی 50 ضلعوں کے اندر کسان بیچارہ تباہ ہو گیا ہے. ٹڈی دل نے فصلوں کی فصلیں اجاڑ دی ہیں, کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے.
आम के बाग उजड़ रहे हैं, दूसरी फसलें और अजनास तबाह हो रहे हैं। हुकूमत को यह फिक्र नहीं कि किसान के ऊपर मरहम रखे, किसान को रिलीफ दे, उनकी बात सुने, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है शहबाज शरीफ को अंदर करो। वो बेचारे जहाज क्रैश हुआ, रिश्तेदार रुल गए दर बदर की ठोकरें खा खा के कि अपनी प्यारों की मैयतें उठा सकें। ये 50 रुकनी काबीना और 70-75 जो तर्जुमानों की फौज है, क्या इनको नहीं कहा जा सकता था कि इनमें से हर एक के जिम्मे एक एक खानदान लगाया जाता, तो वो 2-4 दिनों के अंदर उन खानदानों को मदद करते कि वो अपने जो बॉडीज हैं लेके जाते और आराम से इज्जत के साथ दफनाते उन्हें। तो ये हुकूमत नाअहल भी है, नालायक भी है और संग दिल और बेहिस भी है, जिसे ना आवाम की कोई दिलचस्पी है, ना आवाम के मसाइल से ताल्लुक है, इसको सिर्फ अपनी करप्शन से दिलचस्पी है। और ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि ये दूसरों पे करप्शन का इल्जाम लगा के पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन खुद कर रहे हैं। 300 अरब रुपए का चीनी में डाका डाला है। क्या नैब ने पूछा है किसी को? कई 100 अरब रुपए का डाका दवाइयों के स्कैंडल में डाला है। एजेंसियों की इतला के ऊपर उस वजीर को बदल दिया गया। क्या नैब को जरूरत है कि उस वजीर को पूछ सके भाई ये कैसे किया? बीआरटी लतीफा बन गया पूरी दुनिया के अंदर। क्या किसी को जरूरत है कि उससे पूछ सके? प्राइम मिनिस्टर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शख्स जो बियॉन्ड मीन्स अपने शाहाना जिंदगी गुजार रहा है, उसका नाम इमरान खान है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि मैंने भी उतना इनकम टैक्स दिया जितना इमरान खान ने दिया। मैं तो एक कनाल के किराए के घर में गुजारा मुश्किल से करता हूं। मुझे इमरान खान वो टेक्नोलॉजी बता दें कि वो उसी इनकम टैक्स के अंदर 300 कनाल के महल में शाहाना जिंदगी कैसे गुजारते हैं और 10 करोड़ रुपए का नया घर जमान पार्क में कैसे बना सकते हैं। और एक आखिरी मुफ्त मशवरा है हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए आखिरी मशवरा है। ये जो टाइगर फोर्स बनी है, जो टाइगर फोर्स बनी है, इसको टिड्डी दिल पकड़ने पे लगा दें 15 रुपए फी किलो पे, और इंशाल्लाह ये इसका टाइगर फोर्स का हल भी हमने इमरान खान को बताया। टाइगर फोर्स के लिए एक और काम है कि ढोल बजाने पे लगा दें।